हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर नंबर पहला चल रहा था मैथ्स में, जिसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। सेकंड पार्ट फर्स्ट चैप्टर का चल रहा था, जिसका नाम है द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती है? यदि कोई समुच्चय ए है तो ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित एक फलन होता है। क्या होता है? फलन। ये भी एक प्रकार का फलन होता है। इसको हम दर्शाते हैं स्टार से। अगर कोई एलिमेंट ले रहे हैं हम ए, किसमें? समुच्चय ए में। बी भी ले रहे हैं समुच्चय ए में, और ए स्टार बी वापस किस में आ जाए? ए में आ जाए, तो ये जो संक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? द्विआधारी संक्रिया। अगर वापस इसमें नहीं आता है तो फिर द्विआधारी संक्रिया नहीं कहलाती है। जैसे मैं लिखूं प्राकृत संख्या एन स्टार दिया हुआ है, और ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी। तो अगर मैं ए एक प्राकृत संख्या लूं, दूसरी प्राकृत संख्या बी लूं, और दो प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा ही वापस क्या आता है? प्राकृत संख्या ही आता है। दो प्राकृत संख्याओं का योग प्राकृत संख्या से भिन्न कभी भी नहीं आ सकता, प्राकृत से अलग नहीं आ सकता, क्योंकि एन का मतलब होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इनमें से किसी दो को जोड़ो, वापस क्या आएगा? जो भी नंबर आएगा वो किस में आएगा? इसी में आएगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये स्टार क्या होगी? एक द्विआधारी संक्रिया होगी। अगर मैं लिखूं ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, क्या दो प्राकृत संख्याओं को घटाने पर वापस रिजल्ट प्राकृत संख्या आए? ये जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी। अगर आप बड़ी में से छोटी घटाओगे तो इसी में आएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी हम बड़ी में से छोटी घटाएं। घटाना तो छोटी में से बड़ी भी होता है। कई घटाते हैं ना, हम 4 में से 3 घटाते हैं, तब तो नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन 3 में से अगर हमने 4 घटा दिया तो क्या ये नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा, -1 आएगा, और वो -1 इसमें नहीं है। इसका मतलब 3 - 4 जो है इसमें नहीं होगा। तो ये स्टार जो होगी वो एक द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। अगर मैं स्टार बी की जगह लिखूं ए बी, ए एक प्राकृत संख्या है, बी प्राकृत संख्या है। ए बी का मतलब ए को बी से गुणा करोगे, वापस क्या आएगा? रिजल्ट प्राकृत संख्या ही आएगा। तो ए स्टार प्लस, ये द्विआधारी संक्रिया है नेचुरल नंबर में। माइनस द्विआधारी संक्रिया नहीं है, गुणा द्विआधारी संक्रिया है। और ए स्टार बी का मतलब ए बटा बी, अगर ए बटा बी लेंगे तो नहीं आएगा प्राकृत में वापस, क्योंकि अगर आपने ए बराबर 5 ले लिया, बी बराबर 3 ले लिया, तो ए स्टार बी का मतलब आएगा 5/3। ऐसी कोई प्राकृत संख्या होती है क्या 5/3? नहीं होती। तो भाग भी होता है प्राकृत संख्या में, द्विआधारी संक्रिया नहीं होता। एक प्लस होता है और एक गुणा होता है। माइनस मतलब घटाव और भाग। तो ऐसे हमें देखना है कौन सी द्विआधारी संक्रिया और कौन सी नहीं है। उसके बाद में हमने द्विआधारी संक्रिया में पढ़े थे, पहला जो गुणधर्म होता है वो कौन सा होता है द्विआधारी संक्रिया का? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय गुणधर्म। मतलब ए स्टार बी निकालो पहले, फिर निकालो बी स्टार ए। ये दोनों क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। तब तो हम कहेंगे ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, वरना नहीं करता है। अगर ए स्टार बी का मतलब मैं लूँ ए माइनस बी, तो बी स्टार निकालेंगे ए, तो वो क्या आएगा? ए स्टार बी का मतलब पहले में से दूसरा घटाना, तो इसका भी मतलब पहले में से दूसरा घटाना। क्या ये दोनों बराबर होते हैं हमेशा? नहीं होते, क्योंकि एक धनात्मक होगा तो दूसरा ऋणात्मक होगा। ये दोनों बराबर कब होते हैं? जब ये दोनों आपस में बराबर हो, तो 0 0 आएगा, तब बराबर होते हैं। ये क्रम विनिमय गुणधर्म कहलाता है। इसके बाद जो हमने गुणधर्म पढ़ा था अगला, वो कौन सा था? साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म कहता है पहले ए बी और सी 3 एलिमेंट आएंगे, इन दो की संक्रिया करो, फिर सी से करानी है, और दूसरी बार इसको अलग ही रहना है, पहले इसकी संक्रिया करो और फिर इससे संक्रिया करो। ये दोनों क्या आने चाहिए? बराबर आते हैं, तब तो ये साहचर्य है, अन्यथा नहीं है। उसके बाद जो अगला गुणधर्म था वो तत्समक।
आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। तत्समक किसको कहते हैं? अगर हम किसी भी अवयव ए की संक्रिया ऐसे एलिमेंट से करानी है वापस क्या आए? ए ही आए। तो इसको हम किससे दर्शाते हैं? ई से। दोनों ही सेम आने चाहिए, ए स्टार ई और ई स्टार है, दोनों निकालो, दोनों ही क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हमें पता है किसी भी संक्रिया के लिए जो ई का मान होता है वो सभी एलिमेंट के लिए होता है सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। जैसे मैं कहूं ए स्टार बी बराबर ए प्लस, इसके लिए आप ज्ञात करो क्या? ई आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम मानेंगे ई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। चाहिए निकालो। तो ए स्टार ई का मतलब ए प्लस ई बराबर ए। तो हमें ई का मान निकालना है, तो ए उस साइड में था, ए के ओर जाएगा, ई का मान क्या आएगा? 0 आएगा। इससे भी निकाल के देखो, ई स्टार ए बराबर ए। ई स्टार ए का मतलब होता है ई प्लस ए, तो यहाँ से भी ई का मान क्या आएगा? 0। ये दोनों मान सेम आएंगे, तो ये क्या होगा इस संक्रिया का? तो प्लस के लिए, इसके लिए प्लस के लिए जो आता है आइडेंटिटी एलिमेंट वो कितना होता है? 0। क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ो वापस वही रिजल्ट प्राप्त होता है, तो उसको कहते। इस ए में क्या जोड़े, इसमें क्या जोड़े कि वापस ए ही आ जाए? 0। गुणा के लिए तो आप एक का तत्समक निकालना है, या जहां पर ए क्या है? कोई भी एलिमेंट, जैसे आपने एन में ले ली, तो आपको एक को ऐसी संख्या से गुणा करना, वापस क्या आए? ए आए। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो गुणन के लिए जो तत्समक होता है वो क्या होता है? 1। और योग के लिए तत्समक होता है वो क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। ये आपको लिखना है। खाली योग संक्रिया, योग संक्रिया का मतलब, योग संक्रिया कहते हैं जब ए स्टार बी बराबर वापस क्या आए? ए प्लस बी। ये क्या कहलाती है? योग संक्रिया। जब भी ऐसा लिखा हुआ आता है क्या होता है? शून्य होता है। क्यों होता है शून्य? इसका कारण अभी देखते हैं। हमें पता है तत्समक अवयव, तत्समक अवयव का मतलब ई। क्या होना चाहिए? 0। इसको योग संक्रिया के लिए तत्समक है। तत्समक क्या कहता है? ए की संक्रिया ई ऐसे एलिमेंट से कराओ ताकि वापस क्या आए? ए आए। या फिर ई की संक्रिया ए से कराओ तो भी क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ये योग संक्रिया कहलाती है। तो आप ए प्लस ई बराबर रखेंगे ए, तो ई बराबर क्या आएगा? ए माइनस ए। इससे भी निकाल लो, ई स्टार ए बराबर ए। तो देखो, हम इस एलिमेंट ए में हमें ऐसा एलिमेंट जोड़ना ई ताकि वापस क्या आ जाए? ए ही आ जाए। तो क्या जोड़ोगे? 0 ही तो जोड़ सकते हैं ना। 0 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं जिसको जोड़ने पर वापस क्या आ जाए? सेम रिजल्ट आ जाए। 0 ही वह संख्या है जिसको किसी में भी जोड़ो वापस रिजल्ट क्या आता है? वही आता है जिसमें जोड़ा था 0। 0 किसी भी संख्या में जोड़ने या घटाने पर उस रिजल्ट को प्रभावित नहीं करता। तो सवाल 1 नंबर का आ जाता है, योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? शून्य होता है। अब देखते हैं इसके लिए। योग संक्रिया
किसी अवयव का प्रतिलोम। दूसरा में क्या देखना है, प्रतिलोम। तो हमें पता है इसका जो तत्समक तो क्या है, 0 है, तो प्रतिलोम निकालेंगे। माना किसी अवयव ए का प्रतिलोम क्या है, x है। क्या है, x। तो ए स्टार ई लिख, ए की संक्रिया किससे कराएंगे, ये परिभाषा होती x से। चाहे x की संक्रिया किससे कराओ, ए से। प्रतिलोम से जब संक्रिया कराते हैं तो हमेशा क्या आता है, ई आता, तत्समक आता। ये यहाँ यूज लेंगे। अब इसका तत्समक ज्ञात करना हमें। ए स्टार ई का मतलब ए प्लस एक्स। ई कितना था, योग संक्रिया का ई कितना होता है, 0 ही तो होता है, अभी हमने ज्ञात किया। तो यहाँ से ए बराबर क्या आएगा, एक्स का मान निकालना, हमें ए का नहीं निकालना है, क्योंकि ए तो वो एलिमेंट है। हमें ए का क्या निकालना है, प्रतिलोम, और आपने क्या माना था, एक्स। तो एक्स का मान ज्ञात करो। एक्स बराबर 0 माइनस ए। एक्स बराबर क्या आएगा, तो योग के लिए जो तत्समक होता है वो क्या होता है, माइनस ए होता है। ए का तत्समक क्या होता है, माइनस ए, क्योंकि ए में माइनस ए जोड़ोगे तो वापस क्या आएगा, 0, और आना क्या चाहिए, ई। और ई क्या होता है, 0 ही तो होता है। ऐसे इसमें देखना, एक्स स्टार है तो ये भी वापस क्या आएगा, 0 ही आएगा। एक्स प्लस ए बराबर ई का मान है 0, एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस ए। तो किसी भी योग संक्रिया ए स्टार बी के बराबर ए प्लस बी के किसी अवयव का जो प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, माइनस ए होता है। ए का प्रतिलोम क्या होगा, माइनस ए। बस ये देखना। इसके बाद गुणन देखेंगे। गुणन संक्रिया के लिए तत्समक क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि आपको किसी भी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि रिजल्ट क्या आ जाए, वही आ जाए, सेम। तो किससे गुणा करोगे, एक से ही तो गुणा करोगे। जोड़ते क्या है हम, 0, 0 जोड़ने पर कोई रिजल्ट प्रभावित नहीं होता। और गुणा किससे करते हैं, एक से। एक से करने, किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता। 5 को एक से गुणा करो 5 आता है, 100 को एक से गुणा करो 100 आता है, 10 को एक से गुणा करो 10 आता है, 1 को एक से गुणा करो ए आता है। तो ये गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है, ई। एक ई तो हम सभी तत्समक को क्या बोलते हैं, ई ही बोलते हैं। लेकिन गुणन के लिए क्या होता है, एक, और योग के लिए क्या होता है, 0। गुणन संक्रिया कौन सी होती है, ए स्टार बी बराबर क्या कहते हैं हम इसको, ए बी। तो ई का मान अभी ज्ञात करते हैं। आपने मान लिया तत्समक ई है, तो ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। ए स्टार ई का मतलब ए गुणन है, ई का मतलब आएगा ए बटा ए, क्या आया, 1। और वही होना चाहिए ई स्टार ए के बराबर। तो ई स्टार ए आएगा, ई ए बराबर ए, तो ई का मान निकालो, वापस ही आएगा, 1 आया ना। अब गुणन संक्रिया में
किसी अवयव ए का हमें निकालना प्रतिलोम। तो ये दो सवाल हमें क्या करने, याद ही रखने हैं। योग का जो तत्समक होता है वो क्या होता है, 0। और प्रतिलोम क्या होता है, माइनस का ए का माइनस ए, 2 का माइनस 2, 10 का माइनस 10। योग क्या आता है, वापस 0 आ जाता है। किसी अवयव ए का प्रतिलोम आपने मान लिया क्या है, एक्स है, तो प्रतिलोम अभी ज्ञात कर लेंगे। ए स्टार एक्स बराबर क्या आना चाहिए, प्रतिलोम जब भी निकालते तो या बराबर में क्या लिखा जाता है, ई, क्योंकि प्रतिलोम की संक्रिया किसी भी एलिमेंट से कराओ तो वापस क्या आता है, तत्समक आता है। ये परिभाषा, इसका नाम क्या हो गया, ए एक्स। ई का मान कितना आ गया, एक, क्योंकि ई तो एक ही होता है गुणन में, गुणन की बात कर रहे हैं। एक्स बराबर क्या आया, तो जब हम 1/a को a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तत्समक आएगा ना। इसका मतलब जो a है उसका प्रतिलोम क्या होगा, 1/a। प्रतिलोम क्या होता है, गुणन में उल्टा होता है, रेसिप्रोकल बोलते हैं जिसको, व्युत्क्रम बोलते हैं, प्रतिलोम बोलते हैं, सारी एक ही चीज है। इनवर्स बोलते हैं, तो प्रतिलोम को इनवर्स बोलते हैं, व्युत्क्रम को इनवर्स बोलते हैं, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, व्युत्क्रम। एक्स स्टार ए का मतलब एक्स ए बराबर क्या लिखोगे, ई, गुणा है ना, हमें निकालना एक्स, और ये आ गया ए बराबर आएगा 1, दोनों ही बार सेम आ गया। इसका मतलब गुणन संक्रिया में जो प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, ए का प्रतिलोम 1/a होता है। यही बात समझ में। तो आपसे पूछे योग का तत्समक, मतलब इस संख्या में क्या जोड़ो कि वापस ए आ जाए, 0। योग का तत्समक 0। योग का प्रतिलोम, इसमें क्या जोड़ो कि वापस तत्समक 0 आ जाए, क्योंकि जो तत्समक होता है वही यहाँ आता है प्रतिलोम की परिभाषा में। तो क्या जोड़ोगे, माइनस का। इसका मतलब योग का जो प्रतिलोम होता है वो माइनस ए होता है और तत्समक क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद बात करते हैं गुणन में, किसी संख्या को किसी इसी संख्या से गुणा करना ताकि इसका क्या आ जाए, वापस ए ही आ जाए, तो ये कहलाता तत्समक। तत्समक यहाँ आएगा ई। ई का मान कितना रखोगे आप, 1 रखेंगे। तो ये 4 बातें तो आपको याद ही रखनी, क्योंकि आप करके देखोगे तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा ये 4 तो याद रखो। अगर दूसरी संख्या आएगी तो फिर हम उनको क्या करेंगे, इससे सवाल करके ही देख लेंगे। गुणन में प्रतिलोम, तो इससे संख्या से गुणा करो वापस क्या आ जाए, ई आ जाए, मतलब 1 आ जाए। तो 1 लाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके व्युत्क्रम से गुणा करना होता है, रेसिप्रोकल से। ए से क्या हो जाएगा, तो ये क्या होता है, इसका व्युत्क्रम होता है। बस ये बातें ध्यान रखनी। तो ये लिख लो, योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 होता है, और योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम 1/a होता है। ए का प्रतिलोम माइनस से आएगा, क्योंकि संक्रिया कराओगे तो माइनस से ही आएगा। सिद्ध कीजिए योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 होता है। तो आप ये प्रूफ दे सकते हैं, इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। ये भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए योग संक्रिया के लिए किसी अवयव ए का प्रतिलोम -a होता है। तो आप ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। और सिद्ध करना नहीं आता वैसे आपको रिजल्ट 4 याद रखनी है। एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला प्रश्न देखो,
आपको देखना है जो संक्रिया दी हुई है वो द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका औचित्य देना, कारण देना आपको। तो पहला है, इसके पहले सवाल में आपको एक संक्रिया दी हुई है ए स्टार बी, किसमें दी हुई है? प्राकृत संख्याओं में नहीं है, जेड प्लस में, धनात्मक पूर्णांकों में। जो संक्रिया है वो दी हुई है ए स्टार बी, और जो संक्रिया ए स्टार बी का मतलब होता है ए माइनस बी। ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया, और उस संक्रिया का क्या नाम है? स्टार। चिन्ह स्टार है तो बीच में क्या आएगा? स्टार ही आएगा। ए स्टार बी का मतलब आपको पहली एक संख्या लेनी है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा भी लेना धनात्मक पूर्णांक, और दोनों को घटाने पे वापस क्या आना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। तो इसका आप सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। आपको दिया हुआ जो समुच्चय वो लिखो जेड प्लस। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं बोले? क्या आएगा? 1 2 3 4, ये आएंगे धनात्मक पूर्णांक, मतलब प्राकृत संख्या ये है सारी। देखो, यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी भी धनात्मक पूर्णांक है, तब a माइनस बी क्या धनात्मक पूर्णांक होगा? हमेशा सदैव धनात्मक पूर्णांक नहीं होता, आपको ये लिखना है। आपको कहेंगे क्यों नहीं होता, आप सीधे यहां तक लिखोगे तो भी सही है, नहीं तो आप एक एग्जांपल दे दो। आप ए ले लो 4 और बी ले लो 5, दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है। अब निकालो ए माइनस बी, क्या आएगा? -1। क्या ये धनात्मक पूर्णांक है? नहीं है। और हमने कहा था जब ए भी धनात्मक पूर्णांक है, बी भी धनात्मक पूर्णांक है, तो ए स्टार बी भी क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। हमें ये मान निकालना है, तो ये भी लिख सकते हैं। ए धनात्मक पूर्णांक है, बी धनात्मक पूर्णांक है, तब ए स्टार बी भी धनात्मक होना चाहिए। अगर ये धनात्मक होता है तब तो क्या है? द्विआधारी संक्रिया है स्टार, और धनात्मक नहीं होता तो संक्रिया द्विआधारी नहीं है। तो देखो धनात्मक आया क्या? दोनों का अंतर नहीं आया ना, कभी ऋणात्मक हो जाता है, कभी धनात्मक भी हो सकता है। तो आपको लिखना है अतः स्टार द्विआधारी, यही पूछा है द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। आपको 4 ऑप्शन आएंगे, कौन सी निम्न में से द्विआधारी संक्रिया है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। क्यों नहीं है? आ गया समझ में? स्टार का मतलब है माइनस, मतलब एक में से दूसरा घटाने पर वापस क्या आना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। तो जरूरी थोड़ी हमेशा घटाने पर धनात्मक ही आए, छोटी में से बड़ी घटती है तो क्या आता है? ऋणात्मक पूर्णांक भी आता है। तो ए और बी तो क्या थे? जेड के एलिमेंट थे, लेकिन ए स्टार बी वापस जेड में नहीं आया। तो आप ऐसे लिख दो, ये लिख के ये लाइन लिख सकते हैं, उदाहरण से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं। अगर आपको पता है ए माइनस बी सदैव धनात्मक नहीं होता तब तो ठीक है, पता नहीं है तो आप ऐसे दो संख्या ले लो, घटा के देख लो, बड़ी में से छोटी घटाओगे तब तो आ जाएगा धनात्मक। लेकिन छोटी हो पहले ए ले लिया छोटा, और बी ले लिया बड़ा, तो धनात्मक पूर्णांक नहीं आएगा। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता, अगर यहाँ पर ए प्लस
बी हो जाता है माइनस बी की जगह। तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, बी भी धनात्मक पूर्णांक है, तो ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है, और जब होता है तो ये द्विआधारी संक्रिया होती है। बस चेंज किया हुआ, माइनस की जगह प्लस, तो दो धनात्मक पूर्णांक चाहे छोटे में बड़ा जोड़ो चाहे बड़े में छोटा जोड़ो, वापस क्या आता है, धनात्मक ही आता है, कभी ऋणात्मक आता है नहीं आता, इसलिए ये द्विआधारी संक्रिया होगी। बस दो से ज्यादा ही आएगा, या फिर दो आएगा, सेम ए भी 1 है बी भी 1 है, तो ए स्टार बी बराबर क्या आएगा 2 आएगा, कम से कम दो तो आएगा ही, दो से छोटा आ नहीं सकता, और दो से बड़ी सारी संख्याएं धनात्मक होगी इसमें। तो ये चेंज हो सकता है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, बस। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, जेड प्लस में संक्रिया दी हुई ए स्टार बी बराबर ए बी, आपको देखना है स्टार द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। ए स्टार बी बराबर ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया दी हुई है, आपने माना यदि ए जेड प्लस धनात्मक संख्या है तथा बी जेड प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांक है, तब ए स्टार बी बराबर ए बी, दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करने पर हमेशा क्या आता है, धनात्मक पूर्णांक ही आता है। मतलब जब ए धनात्मक पूर्णांक है और बी धनात्मक पूर्णांक है, तब ए स्टार बी का मतलब आएगा ए बी, और वो ए बी भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अतः संक्रिया स्टार, तो इसमें जो स्टार है वो द्विआधारी संक्रिया है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। गुणनफल ऋणात्मक कब होता है, जब एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक हो, तभी गुणनफल ऋणात्मक होता है, अन्यथा नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन, आर में दी हुई संक्रिया ए बी स्क्वायर, आर का मतलब रियल नंबर, ये तो लिख सकते संक्रिया स्टार कहीं भी लिख सकते हैं। यदि आप कोई भी रियल नंबर लेते हैं, दो, एक रियल नंबर है तथा बी भी क्या है, रियल नंबर है, तब आपको निकालना है ए बी स्क्वायर। एक वास्तविक संख्या है, दूसरी वास्तविक संख्या है, तो ये इस बी का स्क्वायर भी क्या होगा, वास्तविक होगा, और दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या आता है, वास्तविक संख्या ही आता है। जब ए रियल है और बी रियल है, तो बी का स्क्वायर भी रियल है। धनात्मक किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग वास्तविक संख्या होती है, वो भी धनात्मक या शून्य, और इन दोनों को गुणा करोगे तो वापस क्या आएगा, वास्तविक संख्या ही आएगा। वास्तविक कब नहीं होता है, जब या तो भाग में क्या होता है, जीरो, तो भाग तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो जीरो भाग में होने की संभावना ही नहीं। दूसरी बात, वर्गमूल में क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या, वर्गमूल के अंदर जीरो से छोटी संख्या होती है तो वो संख्या वास्तविक नहीं होती, वो कहलाती है अवास्तविक संख्याएं। इनके अलावा सारी वास्तविक संख्याएं हैं, इनके अलावा सारी की सारी जितनी भी संख्याएं वो वास्तविक संख्या है। पहली बात, हर क्या होगा, जीरो होगा, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, अवास्तविक संख्या। दूसरी बात, वर्गमूल का चिन्ह आ रहा और अंदर क्या आ रहा है, ऋणात्मक संख्या, किसी भी प्रकार की ऋणात्मक है, तो फिर वो वास्तविक संख्या नहीं है।
ये दो अवास्तविक संख्या होती है, इनके अलावा जितनी भी संख्या वो वास्तविक है। इनमें कहीं वर्गमूल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। बटा में कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसलिए जब ए कोई रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है तो ए बी स्क्वायर भी क्या है? रियल नंबर। और ए बी स्क्वायर का मतलब ए स्टार बी। अतः क्या होगा? स्टार बी आधारित संक्रिया होगी। अगर हर में ए या बी आ जाता तो ए बराबर 0 पर द्विआधारी संक्रिया नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके द्वारा परिभाषित है संक्रिया दी हुई स्टार किसमें? जेड प्लस में। आपको मतलब दो एलिमेंट लेने, ए और बी दोनों ही किसमें से लेने? धनात्मक लेने। फिर एक में से दूसरा घटाना है तो घटाते हैं तब तो धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी आ सकता। आएगा क्या? पूर्णांक ही आएगा। पूर्णांक ले रहे तो पूर्णांक ही आएगा अंतर। और वापस उसका परिमाण मापांक देखोगे तो वो क्या आएगा? हमेशा धनात्मक पूर्णांक आएगा। पूर्णांक तो आएगा, घटाते ही आ जाएगा। और जब परिमाण मापांक लोगे तो क्या आएगा? धनात्मक पूर्णांक। तो जब आप ए लेंगे धनात्मक पूर्णांक, बी भी कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब a माइनस बी क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या? पूर्णांक। ये तो हमें पता है, लेकिन ये हमें लाना नहीं है, हमें तो ये लाना है। ये वापस क्या बन गया? ये तो पूर्णांक ही था, लेकिन जैसे ही मापांक लग गया धनात्मक पूर्णांक। दो पूर्णांकों का योग और अंतर या फिर गुणा हमेशा क्या आता है? पूर्णांक आता है। लेकिन दो पूर्णांकों का भाग करने पर जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक आए। ए एक पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक होगा, ए माइनस बी पूर्णांक होगा। वो कैसा ही होता? धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। ए प्लस बी भी पूर्णांक होगा, लेकिन ए बटा बी हमेशा पूर्णांक नहीं होगा, सभी के लिए नहीं होगा। कभी कभी हो सकता है, जैसे मैंने ए लिया 3 और बी ले लिया 4, जोड़ो तो पूर्णांक, घटाओ तो पूर्णांक, और गुणा करो तो पूर्णांक। लेकिन भाग 3/4 लिखो चाहे 4/3 लिखो, वापस पूर्णांक आएगा क्या? नहीं आएगा। पूरा भाग जाता है तो पूर्णांक आता है। जेड आपको पता है। इनमें से कोई भी अंक लो, जोड़ो तो वापस इन्हीं में से कोई आएगा, घटाओ तो इन्हीं में से कोई आएगा, गुणा करोगे तो इनमें से ही कोई आएगा, लेकिन भाग करोगे तो इनमें से जाना जरूरी नहीं है। तो पूर्णांकों के लिए योग और अंतर और गुणा तीनों ही क्या होती है? द्विआधारी संक्रिया होती है, लेकिन भाग इसमें द्विआधारी संक्रिया नहीं होती है। तो अपने तो इसी की बात हो रही। अब हमें लेना मापांक, वापस धनात्मक पूर्णांक आएगा, और इसका मतलब क्या है? ए स्टार बी। तो हमने ए लिया धनात्मक पूर्णांक, बी लिया धनात्मक पूर्णांक, तो ए स्टार बी भी क्या आ गया? धनात्मक पूर्णांक आ गया। इसलिए ये जो संक्रिया है स्टार, वो क्या है? द्विआधारी संक्रिया होगी। बस इतनी कुछ है। कोई से भी दो धनात्मक पूर्णांक लो, घटाओ और मापांक निकाल दो, वापस धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। इसलिए ये द्विआधारी संक्रिया है।
जो चार गुणधर्म बताए हैं ना, क्रम विनिमय, साहचर्य, योग प्रतिलोम और एक तत्समक, ये सब किसके लिए लागू होते हैं? जब ये द्विआधारी संक्रिया होती है तभी। अगर द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो इनमें से एक भी गुणधर्म लागू नहीं होता, करना ही नहीं है उसमें, क्योंकि संक्रिया ही नहीं है वो। अगला 5वां क्वेश्चन। ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित, मतलब ए और बी की संक्रिया कराओगे तो वापस कौन सा एलिमेंट आएगा? पहला एलिमेंट आएगा, कोई गुणा भाग जोड़ बाकी कुछ भी नहीं होगा, पहला ही एलिमेंट सेम आ जाएगा वापस। धनात्मक पूर्णांक लेने हैं तो आपने मान लिया ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, बी भी धनात्मक पूर्णांक है, तो वापस ए क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो धनात्मक था ये, तो धनात्मक ही रहेगा ये तो कह रहा ना, ए को देखना है, ए धनात्मक है, इसका मतलब ए स्टार बी क्या है? धनात्मक ही तो है। ऐसे लिख लेना, या फिर कोई उदाहरण ले लेना, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लो। एक ले लिया 5, दूसरा ले लिया 3, ये ले लिया। अब क्या निकालेंगे? ए स्टार बी बराबर क्या आएगा? ए का मतलब पहला एलिमेंट कितना आएगा? कोई जोड़ बाकी गुणा कुछ भी नहीं करना, ये सेम टू सेम लिखना है, तो सेम सेम लिखो, तो ये तो क्या आएगा? धनात्मक पूर्णांक ही तो आएगा। अगर यहाँ ए स्टार बी, ये 5 होगा तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 2 लोगे तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। अब दोनों ही धनात्मक पूर्णांक ले रहे हो और संक्रिया कराने पर पहला लिख ले, दोनों ही धनात्मक थे तो चाहे पहला लो चाहे दूसरा लो, क्या आएगा? धनात्मक ही तो आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हमें कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ करना ही नहीं है। या फिर ऐसे भी लिख सकते 5 स्टार 3 बराबर 5, और ये धनात्मक पूर्णांक आएगा, इसलिए ये जो संक्रिया है वो क्या है? द्विआधारी संक्रिया होगी। अगर संक्रिया ये होती ए स्टार बी, और यहाँ पे क्या आ जाता? माइनस ए लिखा हुआ आ जाता। ए की बी से संक्रिया करो तो माइनस ए आ रहा है, हम लेते ए भी धनात्मक ले रहे हैं और बी भी धनात्मक ले रहे हैं, और ए स्टार बी आ रहा माइनस ए, मतलब यहाँ पे जो ले रहे हैं उसका माइनस आ रहा है, तब क्या वो एक धनात्मक पूर्णांक आएगा? क्या नहीं आएगा? धनात्मक नहीं आएगा, वो तो ऋणात्मक पूर्णांक आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस, ये चिन्ह जैसे ही आएगा ये संक्रिया जो होगी वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होने वाली है। बस अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जिसमें संक्रिया दी हुई है स्टार, और उसमें पहले से ही लिखा हुआ स्टार क्या है? द्विआधारी संक्रिया है, तो हमें चेक नहीं करना है द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ द्विआधारी संक्रिया है। हमें उसमें क्या करना है? दो प्रॉपर्टी चेक करनी है, एक तो तत्सम नहीं, एक तो क्रम विनिमय और दूसरी साहचर्य। दोनों चेक कर लो, क्रम विनिमय है या नहीं है, साहचर्य है या नहीं है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जेड में दी हुई है संक्रिया स्टार और ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी।
जेड में संक्रिया स्टार, हाँ वही बात है, कहीं लिखा हुआ कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये संक्रिया स्टार है तभी ये आएगा ए स्टार बी, ये संक्रिय ही है। मतलब किसी प्रश्न में ऐसे लिखा हुआ, किसी में लास्ट में लिखा हुआ, किसी में बीच में लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं है। जहां भी ए स्टार बी आया हुआ है इसका मतलब वो संक्रिया कौन सी है, स्टार है। और किस में है वो पहले आ जाएगा। यहाँ कितना दिया हुआ, क्यू है या जेड ही है, जेड है, जेड है तो ठीक है। तो जेड में संक्रिया तो होगी, क्योंकि दो पूर्णांकों में से छोटे में से बड़ा घटाओ चाहे बड़े में से छोटा घटाओ पूर्णांक ही आता है, लेकिन हमें चेक नहीं करना है तभी तो ये आया हुआ संक्रिया। ये द्विआधारी संक्रिया ही है, पहले ही लिखा हुआ। हमें इसमें दो चीज चेक करनी, एक तो क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब आ जाएगा ए माइनस बी। अब निकालो बी स्टार ए, बी स्टार ए स्टार बी। जब भी स्टार आता है इसका मतलब होता है यहाँ अगर पहला एलिमेंट है और यहाँ दूसरा है तो यहाँ आपको लिखना पहले में से दूसरा घटाना है। यहाँ पे पहला कौन है, बी है, और दूसरा कौन है, ए है, तो क्या घटेगा, बी में से ए घटेगा। ये बराबर होते हैं क्या, नहीं होते। ये बराबर नहीं होते तो फिर ये बराबर होंगे क्या, ये भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इसका मान ये है और इसका मान ये दोनों बराबर नहीं होते तो ये भी बराबर नहीं होंगे, और ये बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, स्टार क्रम स्टार कैसी संक्रिया नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अगला हम देखेंगे साहचर्यता, एसोसिएटिविटी कहते हैं जिसको, इसको कम्यूटिटी कहते हैं। साहचर्यता के लिए आपको मानने तीन एलिमेंट, ए बी और सी। क्या है, कोई भी जेड पूर्णांक है, पहले आप ज्ञात करोगे ए स्टार बी स्टार सी, कोष्टक के अंदर है वो पहले हल करना। ये कितने नंबर पे है, और जब भी संक्रिया होती है तो हम क्या लिखते हैं, 1 - 2, यही तो लिखते हैं, पहले में से दूसरा घटाना है। फिर आ गया स्टार सी, अब ये पूरा पहला है और ये पूरा, पहले में से दूसरा घटाओ, ये तो आएगा, इसमें से वो घटाएंगे तो ये तो अंदर है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब ज्ञात करेंगे, ए को बाहर रखेंगे, बी और सी को क्या करेंगे, साथ रखेंगे। ऐसे होता है क्रम, ये साहचर्यता। दो साथ रखो, तीसरे को अलग रखो, इसमें लास्ट वाले दोनों साथ रखो और पहले को अलग रखो, दोनों में से पहले कोई भी निकाल लो। ये कितने नंबर पे है, ये ऐसे नहीं होगा, पहले क्या करना आपको, पहले कोष्टक के अंदर वाला ये एक और ये दो, यहाँ पर स्टार अभी नहीं हटेगा, पहले कोष्टक के अंदर का स्टार हटेगा। कोष्टक के अंदर का स्टार हटेगा मतलब पहले में से दूसरा, तो एक नंबर पे कौन सा था, बी, और दो नंबर पे कौन था, सी। अब वापस यही आ गया, ये एक नंबर पे और ये पूरा 2 नंबर पे, ये पूरा क्वेश्चन 2 नंबर पे, तो ये आ जाएगा 1 - 2, ए माइनस, अंदर गुणा कर दो माइनस को, माइनस, और ये 2 बार माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। बराबर है क्या दोनों, बराबर नहीं है क्या, ये क्या लिखा हुआ है, A - B, और फिर स्टार का ये बन जाएगा 1 नंबर और ये 2 नंबर,
जब भी संक्रिया होती है तो पहली संख्या सेम लिखी जाती है, फिर बीच में माइनस और फिर अगली संख्या। तो ये संख्या सेम लिखी जाएगी, फिर ये माइनस और फिर ये संख्या आएगी। इसमें 2 बार माइनस आया ही नहीं, एक ही बार माइनस आया। ए माइनस बी को में से घटाना है सी को, तो ए माइनस बी में से घट गया सी। अगर ये गुणा होते ना, अगर हम माइनस सी को इससे गुणा करते तो माइनस ए सी आता और माइनस माइनस प्लस बी सी आता, लेकिन गुणा नहीं हो रहा, ये तो खाली क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन इसमें यह माइनस आ रहा है, मतलब ये माइनस 1 से गुणा होगा। ये माइनस कोष्टक के इस साइड में होगा, इसका मतलब ये माइनस का 1 है यहाँ पर कॉमन लिया हुआ, और वो माइनस 1 अंदर सबसे क्या होगा, गुणा होगा। जैसे मैं लिखूं 4 माइनस 3 माइनस 5, और एक ऐसे लिखा 4 माइनस 3 और माइनस 5। तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 और माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 5 होगा। वो आएगा 4 माइनस 3 और माइनस 5 होगा, क्योंकि ये माइनस किसके आगे है, 5 के आगे, और 5 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस 5। इसका चिन्ह क्यों बदलेगा, ये इसके तो बाहर कोई चिन्ह ही नहीं है, ये तो परमानेंट है। 4 माइनस 3 है तो 4 माइनस 3 ही रहेगा, लेकिन इससे पहले माइनस है, इसका मतलब ये माइनस इसको भी प्रभावित करेगा, इसको भी प्रभावित करेगा। आगे समझ में? इसलिए ये a माइनस बी, ये तो परफेक्ट संख्या है, इसमें से इसको घटाना है तो बस घटेगी। ये परफेक्ट है, इसमें से घटाना है इसको, तो इसमें पहले से ही 2 भाग है, जिसमें जिसमें यह क्या हो रहा है, यहाँ फूट जहां होगी वहीं प्रभाव होगा। ये तो अकेला, इसको क्या प्रभावित करेगा, सी है, माइनस है आगे तो माइनस सी लिख दो। ये बी माइनस सी है और माइनस है, इसका मतलब चिन्ह बदलेगा। तो ये साहचर्य भी नहीं है। क्यों नहीं है साहचर्य, क्योंकि इस ये मान और ये मान आपस में बराबर नहीं आए। यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस आ गया, अलग हो गए ना। वो तो घट रहा है और इसमें सी जुड़ रहा है, तो फिर बराबर नहीं हो सकते।